दोस्तों, क्या आपने कभी उस खामोशी को महसूस किया है जो एक भयंकर तूफान के आने से पहले होती है, या उस खिलाड़ी के मौन को समझा है जो सालों तक टीम की बाउंड्री लाइन पर खड़ा होकर सिर्फ दूसरों को जीतते देखता रहा और खुद को दिलासा देता रहा कि मेरा टाइम भी आएगा। आज जिस खिलाड़ी का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है, उसे कुछ साल पहले तक क्रिकेट के गलियारों में द किंग ऑफ ऑलमोस्ट कहा जाता था। वो खिलाड़ी जो मंजिल तक बस पहुंचने ही वाला था पर कभी पहुंच नहीं पाया। वो खिलाड़ी जिसकी प्रतिभा पर कभी किसी को शक नहीं था, लेकिन जिसकी किस्मत पर सबको तरस आता था। पर मार्च 2026 में ये कहानी बदल चुकी है गुरु। आज भारत का हर बच्चा, बूढ़ा और जवान एक ही नाम जप रहा है और वो नाम है संजू सैमसन का। अभी हम जिंदा हैं। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप। मेरा नाम है रौनक। आज की कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं। इसमें वो सब कुछ है जो एक क्लासिक सिनेमा में होता है। बचपन का संघर्ष, जवानी का रिजेक्शन, अपनों का बलिदान और एक ऐसा क्लाइमैक्स जिसने पूरे क्रिकेट जगत को ये कहने को मजबूर कर दिया, जस्टिस मिल गया। ये कहानी उस लड़के की है जिसने ये साबित कर दिया कि राजा बनने के लिए महलों में पैदा होना जरूरी नहीं, बस जिगरे में आग और बल्ला चलाने में नजाकत होनी चाहिए। ये कहानी मुंबई के ग्लैमरस वानखेड़े या दिल्ली के ऐतिहासिक मैदान से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है केरलम के एक छोटे से शांत मछली पकड़ने वाले कस्बे विजिंजाम से, जहां अरब सागर की लहरें किनारों से टकराती हैं। वहीं एक छोटे से घर में संजू का बचपन बीता। संजू के पिता सैमसन विश्वनाथ दिल्ली पुलिस में एक ईमानदार कांस्टेबल थे, लेकिन जब उन्होंने दिल्ली की तंग गलियों में अपने बेटों के हाथों में बल्ला देखा और उनकी आंखों में बड़े सपने देखे, तो उन्हें समझ में आ गया कि उनके बच्चों की मंजिल पुलिस की वर्दी में नहीं बल्कि टीम इंडिया की ब्लू जर्सी में है। अपने बेटों के करियर के लिए एक पिता ने जो किया वो आज के दौर में अकल्पनीय है। सैमसन विश्वनाथ ने अपनी नौकरी से वीआरएस ले ली ताकि वो अपने बेटों को पूरा टाइम दे सकें और उन्हें वापस वो केरल ले आए। क्या बात। केरल की उन बारिश से भीगी पिचों और धूल भरी मैट पर संजू ने जब पहली बार बल्ला पकड़ा तो वो बल्ला उनके नन्हे कंधों के हिसाब से बहुत भारी था, लेकिन जब वो उसे घुमाते थे तो उसमें वो ग्रेस और नजाकत थी जो किसी ट्रेनिंग से नहीं आती, वो कुदरती होती है। संजू जब शॉट मारते थे तो एक ऐसी आवाज आती थी जो किसी भी कोच के कान खड़े कर दे, एक कुरकुरी भारी थड। वो आवाज संदेश थी कि क्रिकेट की दुनिया में एक नया तूफान दस्तक दे रहा है। मगर इस तूफान को आने में कई साल लग गए। पिछले 10-12 सालों से संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गए थे। कभी एक जादुई शतक जिससे पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो जाए और अगले ही मैच में खराब शॉट पर आउट होकर पवेलियन लौटना। आलोचकों ने उन पर लापरवाह और इनकंसिस्टेंट का ठप्पा लगा दिया। संजू वो प्लेयर बन गए जो हमेशा टीम के सिलेक्शन के करीब रहता था पर लिस्ट में उनका नाम नहीं होता था। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में संजू को मौका नहीं मिला। 2022 आया तो संजू फिर बाहर हो गए। 2024 में टीम में चुने गए पर पूरे टूर्नामेंट में बेंच पर बैठकर पानी पिलाते रहे। सोशल मीडिया पर संजू आर्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन संजू के चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी, क्योंकि संजू तो यही सोच रहे थे कि जब समय आएगा सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। साल 2025 के अंत तक तो हालात ये हो गए थे कि क्रिकेट पंडित्स ने संजू का करियर खत्म ही मान लिया था। उन्हें लगा कि संजू अब सिर्फ आईपीएल के स्टार बनकर रह जाएंगे। 2026 वर्ल्ड कप से ठीक पहले उन्हें प्लेइंग 11 का वादा किया गया, लेकिन जब टॉस हुआ तो टीम शीट से उनका नाम फिर नदारद था। कोई भी दूसरा खिलाड़ी होता तो शायद ड्रेसिंग रूम में अपना बल्ला पटक देता या संन्यास का ऐलान कर देता, लेकिन संजू सन्यासी की तरह शांत रहे। वो जानते थे कि उनका वजूद बेंच पर बैठने के लिए नहीं बल्कि इतिहास लिखने के लिए बना है। कहते हैं ना कि भगवान जब एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा दरवाजा खोल ही देते हैं। टूर्नामेंट के बीच में एक टैक्टिकल शिफ्ट हुआ और इसी बीच टीम मैनेजमेंट को अपनी गलती का एहसास भी हुआ। प्लेइंग 11 का दरवाजा खुला और संजू उस दरवाजे से अंदर चलकर नहीं आए, वो धमाका करते हुए घुसे। सिर्फ 5 मैचों के छोटे से स्पैन में संजू ने वो कर दिखाया जो लोग 15 साल के करियर में नहीं कर पाते। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी भयंकर पारी जनता कभी नहीं भूल पाएगी। उसके बाद सेमीफाइनल में एक और सैमसन अवतार। 42 गेंदों पर 89 बनाकर संजू ने भारत के स्कोर को 253 तक पहुंचाया, अकेले दम पर भारत को जीत दिलाई। और फिर आया द ग्रैंड फाइनल, जिन्होंने फाइनल में उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने मैच को डिक्टेट किया। एक वर्ल्ड कप फाइनल में 89 बनाना, वो भी सिर्फ 46 गेंदों पर, ये दिखाता है कि संजू का मेंटल स्ट्रेंथ कितना है। सोचिए गुरु, आधे टूर्नामेंट के बाद प्लेइंग 11 में जगह मिलना और फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाना, इसे कहते हैं अल्टीमेट सुप्रीमेसी। संजू अब वो लिवर करने वाले प्लेयर नहीं रहे, अब उन्हें उनके ट्रोलर्स भी दे रहे हैं फुल इज्जत। मजा आया। आज केरल की गलियों में निकल जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि संजू सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक इमोशन बन चुकी है। जो भक्ति कभी सचिन पाजी, धोनी या कोहली के लिए देखी जाती थी, आज वही दीवानापन संजू के लिए उनके केरल के गांव से लेकर कोच्चि तक दिखाई देता है। पूरे केरल में आसमान को छूते हुए संजू के विशाल काय कटआउट्स लगे। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम के बाहर संजू का 40 फीट का स्टैचू खड़ा किया गया है। फैंस वहां फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं क्योंकि ये संजू आर्मी के लिए किसी मंदिर से कम नहीं। ये मूर्तियां और पोस्टर सिर्फ कागज और सीमेंट के नहीं हैं, ये उस जज्बे के स्मारक हैं जिसने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। अब बोल
MS धोनी के साथ उनका अनान थंबी का रिश्ता अब अमर हो चुका है। विजिंजम के उन रेतीले तटों से शुरू हुआ यह सफर आज वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी के साथ संजू के घर वापस पहुंच गया है। संजू सैमसन की यह जीत सिर्फ उनकी पर्सनल जीत नहीं है, ये हर उस इंसान की जीत है जिसे समाज असफल या इनकंसिस्टेंट कहता है। ये जीत है उस पिता की जिसने अपनी नौकरी कुर्बान की। ये जीत है उस धैर्य की जो 10 साल तक कड़वे घूंट पीता रहा। आज संजू जब अपनी ट्रॉफी के साथ केरल की सड़कों पर रोड शो करेंगे तो वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं होंगे, वो एक प्रतीक होंगे कि अगर आप में टैलेंट है और आप सही समय का इंतजार कर सकते हैं तो दुनिया को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा। संजू ने अपना सिंहासन छीन कर लिया है, किसी की मेहरबानी से नहीं मिला उन्हें ये ताज। तो दोस्तों, ये थी संजू सैमसन की वो दास्तां जिसने क्रिकेट के हर पंडित की आंखें नम कर दी। संजू ने साबित कर दिया कि खामोशी में ही सबसे ज्यादा शोर होता है। संजू ने सिर्फ मैच नहीं जीते, उन्होंने हम सबका दिल जीत लिया। अगर आप भी संजू के इस सफर से मोटिवेट हुए हैं तो कमेंट करके द किंग सैमसन लिखना मत भूलना। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्रिको पर मिलेंगे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।